हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन। आज का विषय है शंकु का छिन्नक। छिन्नक या फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म और छिन्नक। छिन्नक मतलब आपने कोन देखा है, कोन इस तरह से होता है। शंकु, आप शंकु के बारे में अच्छे से जानते हैं। ये शंकु है। अगर हम इसका टॉप पार्ट कट करके निकाल दें तो यहाँ पे जो ये एक सॉलिड बनेगा आपका कुछ इस तरह का, ये जो सॉलिड है इसको ही आप फर्स्ट टर्म बोलते हैं या आप इसे शंकु का छिन्नक बोलते हैं। बिकॉज ये हमें एक कोन से मिलता है, शंकु से मिलता है, इसलिए हम इसे फर्स्ट टर्म ऑफ कोन कहते हैं या शंकु का छिन्नक कहते हैं। छिन्नक, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता है आपका जो एनसीईआरटी बुक का 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका ही ये नेक्स्ट पार्ट है। इसे समझने के लिए आप पीछे वाली वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि अगर आप लगातार वीडियोस देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ समझ में आएगी। वैसे दिक्कत इसमें भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कौन क्या होता है और कौन से कैसे ये आपका फर्स्ट टर्म जो मिला है वो कैसे मिला है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं। पहले है वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म, मतलब छिन्नक का आयतन। छिन्नक का जो आयतन होता है, अगर आपको कोन का आयतन याद हो, कोन का जो वॉल्यूम होता था वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था, क्योंकि वहां पे एक ही रेडियस थी। अब यहाँ पे देखिए दो रेडियस है आपके पास, एक रेडियस ये है आपके पास और एक रेडियस यहाँ पे आएगी। तो इन दोनों रेडियस को लेके यहाँ जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। दो रेडियस थी, दोनों हमें यहाँ पे यूज करनी है, तो ये फॉर्मूला होता है इसका। सेकेंड होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, मतलब छिन्नक के कोन शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता था। अगर हम पूरे छिन्नक इसकी बात करें कोन की होता था 2 पाई आर एल होता था, पाई आर एल होता था। तो यहाँ पाई आर एल होता था। फिर से बात वही आती है, यहाँ रेडियस एक नहीं दो रेडियस है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखिए पाई आर की जगह R1 प्लस R2 इंटू एल हो जाएगा। और एल क्या होता है? एल आपको पता है शंकु के केस में क्या होता था, एल इज इक्वल टू अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? देखिए एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 मीन्स जो बड़ी आपके पास में रेडियस है जैसे नीचे वाली, और R2 मीन्स ये छोटा वाला रेडियस। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या होगा इसमें, ये दोनों, ये जो आपका ये छिन्नक है, जो आपका ये फर्स्ट टर्म है वो इस तरह से है, तो इसमें ये वाले दोनों एरियाज भी आपके कर्व सरफेस एरिया के साथ ऐड हो जाएंगे, इस एरिया के साथ में ये भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है देखिए वो क्या हो जाएगा, पाई आर जो आपका ये था कर्व सरफेस में, दो सरफेस और ऐड हो जाएंगे, ये वाला पाई आर स्क्वायर 1 और प्लस पाई आर स्क्वायर 2, दोनों आपके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और जहाँ एल आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास में, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ अ कॉन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा एक पानी पीने वाला ग्लास है जिसका आकार शंकु के छिन्नक के आकार का है। आपको पता है ग्लास कैसा होता है, आपने बहुत बार ग्लास देखा है, ऐसा है, इस तरह का आपका एक ड्रिंकिंग ग्लास है। ठीक है, तो इस तरह का ग्लास है जिसकी हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। देखिए ये सर्कुलर एंड है इसके आपके पास में, इसकी जो रेडियस डायमीटर है, इसकी डायमीटर है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एंड इसकी डायमीटर कितनी है आपके पास? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। आपको ग्लास की कैपेसिटी निकालनी। याद रखिए जब भी वो कैपेसिटी बोलेगा कि कितना पानी आएगा या कितना दूध आएगा या कितने लीटर कुछ भी तेल आएगा, तो या कैपेसिटी डायरेक्ट बोलता है या वॉल्यूम बोलता है, हर केस में आपको वॉल्यूम ही निकालना है। तो यहाँ देखिए एच आपके पास में कितना है, ये है आपके पास में 14 एंड डायमीटर दिया हुआ है आपके पास में, तो उस हिसाब से देखिए
तो देखिए क्वेश्चन में आपके पास में h जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। R1 जो है आपके पास में वो है आपके पास 2 सेंटीमीटर एंड R2 कितना है आपके पास में 1 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट कर देते हैं तो देखते हैं हमारा कितना आंसर आता है। एक रफ डायग्राम बना लेती हूँ मैं आपके पास में। R1 इज इक्वल टू 2, R2 इज इक्वल टू 1 एंड हाइट इज इक्वल टू 14 मीटर। ऊंचाई 14 मीटर, त्रिज्या पहली जो है 2 सेंटीमीटर एंड जो सेकंड है वो 1 सेंटीमीटर। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास या वॉल्यूम ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R1 R2 हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं, देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 22/7 एंड h की वैल्यू कितनी है 14 एंड R1 स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 1/3 और यहाँ हो गया 22/7 14 एंड 4 2 का स्क्वायर 4 1 एंड 2 मतलब 7, और इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास में जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 22/14/3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के पास आपके पास में आ जाएगा 308/3 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पास आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 102 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेस्ड है। अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन पता है तो आप बहुत आराम से इन्हें निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड द मेड ऑफ अ मेटल शीट। इन्होंने कहा एक कंटेनर है आपके पास में जो कि ऊपर से खुला हुआ है, ओपन है, is in the form of frustum of a cone of height 16 centimeter and radii of its lower and upper end as 8 centimeter and 20 centimeter। देखिए इन्होंने कहा जो कंटेनर है वो फ्रस्टम के आकार का है, मतलब छिन्नक के आकार का है, और जिसकी जो रेडियस हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस क्या है, देखिए लोअर पार्ट की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और जो अपर पार्ट की रेडियस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क which can completely fill the container at the rate of 20 per liter। इन्होंने कहा कि आपको उस मिल्क की कॉस्ट निकालनी जो इसके अंदर है, और रेट क्या है उसका रेट है 20 पर लीटर, मतलब 1 लीटर जो मिल्क आप लेते हैं उसका रेट है आपके पास में 20 रुपीज़, और आपके पास इस कंटेनर में जो भी मिल्क है, जो भी दूध भरा हुआ है, उसकी क्या कॉस्ट होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। Also find the cost of metal sheet used to make the container if cost ₹8 per 100 centimeter square। और साथ साथ आपको उस मेटल शीट का भी कॉस्ट निकालना है जो इस कंटेनर को बनाने के लिए यूज हुआ है। क्वेश्चन बहुत इजी है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको वो बताना है कि इसके अंदर कितना मिल्क है, तो वो बताने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए इसके अंदर कितना दूध आया, कितना दूध इसके अंदर भरा हुआ, पहले आपको वो निकालना है। वो मतलब क्या होता है, वो वॉल्यूम होता है, तो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। आपके पास सारी वैल्यूज दी हैं, देखिए ये 16 दिया हुआ है और यहाँ पे R1 R2 आपके पास में गिवन है। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, मान लो R1 ये है, R2 ये है, और जब आप इसको सब रख के सॉल्व करते हैं तो देखिए आपका इतना आता है, ये आया आपका 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उस कंटेनर में इतना दूध है। ठीक है, इतना तो आ गया, लेकिन अभी हमारा क्या है, इन्होंने जो रेट दिया है वो लीटर के हिसाब से दिया है। देखिए 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से दिया और हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए कि ये कितने से हमसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो करना पड़ेगा लेकिन कितने से। आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेनर है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर क्या है
ऊंचा है, तो उसमें जो भी मिल्क आएगा आपका वो कितना होगा, वो 1 लीटर मिल्क उसके अंदर आता होगा। तो ऐसा कोई कंटेनर ले लें 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा, तो इसमें जो दूध आता है वो 1 लीटर आता है। मतलब 1 लीटर दूध किस में आता है, 10 मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर दूध आता है। तो इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। इसलिए हम लीटर में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो तब आपका आ जाएगा 10.45 मतलब 10.45 लीटर। इसमें इतना दूध आएगा। अब देखते हैं उसका रेट क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी। तो आपको पता है क्योंकि 1 लीटर मिल्क का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है, इसलिए इतने लीटर का कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 209 रुपीज़, मतलब वो जो दूध भरा है वो इतने रुपए का होगा। इजी क्वेश्चन है। अच्छा, अब बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया में। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया, देखिए कंटेनर कैसा बना हुआ है। कंटेनर का एक तो ये वाला भाग है, ये कर्व सरफेस एरिया, साथ में केवल ये वाला यूज हुआ है क्योंकि कंटेनर ऊपर से कैसा है, ओपन है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया जो भी था, पहले हमने कर्व सरफेस एरिया ले लिया, और प्लस हम केवल इसमें दोनों पार्ट ऐड ना करके, दोनों सरफेस ऐड ना करके केवल ये वाला सरफेस ऐड करेंगे। तो प्लस पाई R2 का स्क्वायर कर दिया हमने ये R2 लिया है, R1 क्यों नहीं लिया वो ध्यान दीजिए, मतलब हमने केवल एक ही एरिया लिया है क्योंकि दूसरा ओपन है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे। अब आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, और वैल्यू रखने के पास में देखिए आपके पास आया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो उसकी क्या ही कितनी आपके पास शीट रिक्वायर्ड है वो आ गई, लेकिन आपको कॉस्ट निकालना है। ठीक है, कॉस्ट निकालने के लिए आपने क्या काम किया, हाँ एक और बात समझिए, यहाँ पे जो L था, L आपके पास गिवन नहीं था, उसको आपने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका R1 H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर होता है। और उस फॉर्मूले से आप क्या काम करेंगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर से आप इसमें वैल्यू रख के L की वैल्यू निकाल चुके हैं, तब आपका ये इतना आ गया। अब आपको पता है कि 100, देखिए आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 100 सेंटीमीटर जो आपके पास शीट है उसका जो कॉस्ट है वो 8 रुपीज़ है। तो जब 100 का इतना है तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा 100 सेंटीमीटर कॉस्ट जो है, शीट की कॉस्ट जो है वो है 8 रुपीज़ है, इसलिए 1 का हो जाएगा 8/100, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, इतना बटे इतना मल्टीप्लाई इतना, मतलब 75 रुपीज़। ये आपकी कॉस्ट आ गई किसकी, ये कॉस्ट आ गई आपकी उस शीट की जिससे वो बना हुआ है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं, आप ट्राई कीजिएगा। और आज आपकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो उसमें नया चैप्टर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।